हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बम्बे कट ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हैं फॉर टेकिंग का। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड कर लेने के बाद हमारा जो चेस्ट है या जो नापी है, पहले हम नापी को नाप लेते हैं। तो ये जो हमारा नापी है, यहाँ पे हमारा 38 इंची चेस्ट है और इनका कमर है 34 इंची। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 34 इंची कमर लिख लेते हैं और यहाँ पे 38 इंची चेस्ट है। तो यहाँ पे 38 इंची हम चेस्ट लिख ले रहे हैं। और इनका ब्लाउज का जो लंबाई है, यहाँ पर से ब्लाउज का लंबाई 14 इंची ब्लाउज का लंबाई है। तो हमारा 38 इंची जो चेस्ट है, तो टोटल कपड़ा डबल फोल्ड में हम कितना रखेंगे, तो टोटल हम 11.5 इंची रखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पे हाफ इंची का मार्जिन के लिए दबाव ले लेंगे। हाफ इंची दबाव लेने के बाद यहाँ पर से सबसे पहले हम इनका लंबाई नापी कर लेते हैं। तो ये जो हमारा लंबाई है 14 इंची लंबाई है, तो 14 इंची का हम यहाँ पे मार्कर लेंगे। मार्कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से मार्कर ले लेंगे और यहाँ पर से हाफ इंची का एक और मार्कर ले लेंगे। ये हमारा दबाव के लिए हो गया। अब हम यहाँ पर से जो गला का ब्रॉडिंग लेंगे, तो गला का ब्रॉडिंग ये हम यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज का कंधा गिरता है, यहाँ पे हम इनका डोरी नहीं रहेगा। डोरी नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंधा गिरने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गला का ब्रॉडिंग जो है, गला का ब्रॉडिंग हम यहाँ पर से 1.5 इंची का लेंगे और इनका कंधा का जो चौड़ाई है वो 3 इंची लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंची का ब्रॉडिंग की चौड़ाई लिए हैं और यहाँ पर से हम इनका 1.5 इंची का 3 इंची का कंधा का चौड़ाई लिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इनका यहाँ पे मार्का मार लिए। अब हम 38 जो हमारा चेस्ट है, तो हम आर्म का जो लंबाई है वो ले लेंगे 6.25 इंची। इस तरीके से 6.25 इंची मार्का करेंगे। चाहे तो हमारे पास ये नापी है, तो इस तरीके से हम नापी कर लेंगे। यहाँ पर से नापी लेते हैं तो हमारा ये इस तरीके से हमारा देख सकते हैं कि आर्मोल बराबर आया। तो 38 इंची का हम 6.25 इंची का आर्मोल का मार्का मारेंगे। यहाँ पर से एक लंबा निशान मार लेंगे इस तरीके से। लंबा निशान मारने के बाद यहाँ पे पहले हम 38 इंची को मार्का करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम 38 इंची का इस तरीके से चेस्ट का मार्का कर लेते हैं। और हमारे जो कमर है ये 34 इंची, तो यहाँ पर से 8.5 इंची हमारा कमर का 34 इंची हो गया। अब हम यहाँ पर से बैक का टेकिन का 3.5 इंची पे लेंगे और यहाँ बैक का जो टेकिन का लंबाई है उस 4 इंची लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बैक का टेकिन का मार्का दे देंगे। ये हमारा बैक का टेकिन का मार्का हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हम बैक का टेकिन मार लिए हैं मार्का। अभी जो हमारा पीछे का गला है, बैक का गला चाहे आप इस तरीके से लंबाई नाप सकते हैं, 9 इंची है, या तो इस तरीके से यहाँ पे 5 इंची इनका नाप लें। तो यहाँ पर से यहाँ पे मार्का मार लेते हैं। अब हम इनका गला का ब्रॉडिंग ले लेते हैं 3.25 इंची। 3.25 इंची यहाँ पे मार्का इस तरीके से मार लेंगे और यहाँ पर से 1 इंच का जो ब्रॉडिंग लिए थे 1.5 इंची का, यहाँ पर से लेके हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद हमारा जो चेस्ट है वो चेस्ट से लेके ही कमर तक यहाँ पे बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बैक का टेकिन का मार्का के लिए एक्स्ट्रा इसलिए मार्किंग यहाँ पे रखे हैं क्योंकि बैक का टेकिन मारनी, जब हम यहाँ टेकिन मारेंगे तो यहाँ पे मेकअप हो जाएगा। अब हमारा साइड का जो मार्जिन है, तो हम 1.5 इंची रख सकते हैं, तो 2 इंची। तो हम यहाँ पे 2 इंची मार्जिन रखें, आप जितना चाहे उतना मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ से कंधा का जो चौड़ाई लिए थे हम, यहाँ पर से हम इनको इस तरीके से हल्का तिरछा लेंगे। तिरछा लेने के बाद ये जो हमारा आर्मोल है, आर्मोल का यहाँ पर से हम 1 इंची लंबाई ले लेंगे और यहाँ पर से ले लेंगे हम 3 इंची। 3 इंची के बाद यहाँ पर से हम स्ट्रेट आएंगे और यहाँ पर से 1 इंची तक आर्मोल यहाँ पर से इस तरीके से हम राउंडिंग करके यहाँ पे मिला लेंगे। अब यहाँ बैक का जो हमारा है गला का, यहाँ पर से भी गैप बैक गला का हम इस तरीके से मार्का कर देंगे। तो ये हमारा मार्का कंप्लीट है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के लिए यहाँ पर से सबसे पहले गला का ब्रॉडिंग कट करते हैं और यहाँ पर से हम इनका आर्मोल इस टाइप से आर्मोल कट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर से हम गला का ब्रॉडिंग का चटका ले लेते हैं। साइड का जो हमारा मार्जिन है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम साइड का मार्जिन ले लिए। मार्जिन लेने के बाद ये हमारा बैक का टेकिन का चटका ले लेंगे। अब यहाँ पर से हम इनका जो बैक का गला है, इस तरीके से गले को कट करके निकाल लेंगे। कट करके निकालने के बाद यहाँ पर से हम हाफ इंची का और यहाँ पर हाफ इंची कट करते हुए सेंटर में इसको लाके हम मिला लेंगे।
तो ये हमारा बैक का मार्का कटिंग हुआ है। अब यहाँ पर से चेस्ट का एक मार्का दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर से इस सेकेंड पल्ले को, लाइनिंग को हम यहाँ पर से इस तरीके से सेकेंड पल्ले को डबल करेंगे। इस तरीके से पल्ले को डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे हम दोनों कपड़े को इस तरीके से फिर से डबल फोल्ड कर लिए हैं। डबल फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर से हम 2.5 इंची का इस तरीके से मार्का ले लेंगे। पहले इस तरीके से मार्का लेंगे और ये डबल पल्ला जो है 11.5 का ले लेंगे। और 11.5 करने के बाद हमारा जो आगे हुक रहेगा, तो आगे हुक रखने के लिए यहाँ पर से हम ले लेंगे 1/2 इंची का इस तरीके से स्टोन मार्जिन लेने के लिए लेने के बाद यहाँ पर से इस तरीके से हम इसको बराबर करके रख लेंगे। रखने के बाद हम यहाँ पर से फ्रेंड को यहाँ पे इस तरीके से बराबर करके यहाँ पर से 1/2 इंच साइड से एक्स्ट्रा रख करके इसको कट कर लेंगे। अब कट कर लेने के बाद यहाँ पर से हम बैक पल्ले को यहाँ पर से एक मार्का देके बैक पल्ले को यहाँ से हटा लेंगे। बैक पल्ला हटाने के बाद अब ये जो हमारा फ्रेंड है, तो हमारा जो बम्बे कट 4 टेकिन का जो ब्लाउज कटिंग होगा, तो यहाँ पर से हम एक दाब का मार्जिन का दबाव यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पर से ये हमारा साइड का टेकिन का हो गया। ये यहाँ पे हम साइड का टेकिन की तरह मारेंगे। यहाँ पर से हम हमारा निशान यहाँ पे हो गया और यहाँ पर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक मार्का मार लेंगे। मार्का मारने के बाद ये जो हमारा 38 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर से 38 इंच चेस्ट का यहाँ पे मार्का मार लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे हम स्ट्रेट मार्का ले लेंगे। मार्का लेने के बाद यहाँ पर से ये जो गला है, गला का इस तरह से नापी से हम रख लेंगे। यहाँ पर से रख के इसको हम इस तरीके से मार्का ले लेंगे। मार्का लेने के बाद ये हम यहाँ फ्रंट का टेकिंग का इस तरीके से मार्का लेंगे। और मार्का लेने के बाद यहाँ पर से भी हम राउंडिंग ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको राउंड करके निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद सबसे पहले इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कट कर लिए हैं। कट करने के बाद ये जो हमारा बेल्ट पट्टी है, बेल्ट पट्टी साथ में निकल चुका है। अब यहाँ पर से हमारा जो है फ्रंट में 1/2 इंची का इस तरीके से इसका आर्मोल खाप दे देंगे। और यहाँ पर से जो हमारा फ्रंट पट्टी है, तो टेकिन इसको मार्का मारेंगे, तो यहाँ पर से टेकिन का मार्का हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर से हम छोड़ देंगे। और ये साइड का जो मार्जिन है, तो यहाँ पर से हम इसका इस तरीके से यहाँ पे हम इनको नापी कर लेंगे। तो यहाँ नापी करने के बाद इस तरीके से हमारे यहाँ पर से फ्रंट का टेकिंग का यहाँ पे 2 इंची लंबाई और इस तरीके से फ्रंट का हम बेकट का टेकिंग का मार्का मारेंगे। अब यहाँ पर से हम फ्रंट का एक और टेकिंग का मार्का इस तरीके से मारेंगे। तो हमारा टेकिंग का मार्का मारने के बाद अब यहाँ पर से हम साइड का टेकिंग का मार्का मारेंगे। साइड का टेकिंग का मार्का मारने के लिए यहाँ पर से हम ले लेंगे 2 इंची और यहाँ पर से 2 इंची के बाद इस तरीके से हमारा साइड का टेकिंग का मार्का हो गया तरीके से। अब यहाँ पर से ले लेंगे हम 2.5 इंची और 2.5 इंची के बाद यहाँ पर से हम ले लेंगे आर्मोल का इस तरीके से आर्मोल का टेकिंग का मार्का। तो ये हमारा फ्रंट का टेकिंग का मार्का हो गया। ये हमारा गला हो गया। ये हम आर्मोल का खाप कर लेंगे और साथ में ये हमारा बेल्ट पट्टी भी यहाँ पर से निकल चुका है। मार्का कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर से हम फ्रंट को इसका जो गला है, गला को कट कर लेते हैं। और गला कट कर लेने के बाद हम जो आर्मोल का जो इसका खाप है, तो इस तरीके से हम आर्मोल का खाप कर देंगे। और यहाँ पर से एक चटका ले लेंगे, साइड का चटका ले लेंगे, टेकिंग का चटका ले लेंगे, यहाँ फ्रंट का चटका ले लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और ये बेल्ट पट्टी। तो हमारा फ्रंट बम्बे कट का पट्टी फ्रंट और बेल्ट पट्टी दोनों एक साथ कटिंग हो गया। अब हम इनका
बाजू कट करेंगे। तो बाजू कट करने के लिए यहाँ पर से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद एक और डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेते हैं। चाहे आप नापी से बाजू काट सकते हैं, तो हमारे पास नापी है, तो यहाँ पर से हम नापी का यहाँ पे एक मार्का देते हैं और मार्का देने के बाद यहाँ पर से इस तरीके से ये हमारा नापी का मार्का है। तो यहाँ पे हम पहले इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ पे एक दाब का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए और यहाँ पर से भी एक दाब का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ पर से हम इनको कट कर देंगे। तो ये हम यहाँ पर से नापी के हिसाब से बाजू को कट किए हैं। अब यहाँ पर से हम ले लेंगे 1/2 इंची इनका जो आर्मोल है, आर्मोल का इस तरीके से खाप कर लेंगे। खाप करने के बाद एक चटका का निशान मार देंगे, चाहे इस तरह से निशान ले लें। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। तो यहाँ पे बाजू भी हम कटिंग कंप्लीट किए हैं। अब हमारा लाइनिंग कटिंग होने के बाद ये हमारा मेन पल्ला है और मेन पल्ला सबसे पहले हम बाजू कट करेंगे। तो बाजू कट करने के लिए यहाँ पर से ये जो हमारा चौड़ा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को इस तरीके से हम यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करके और ये जो हमारा बाजू है, तो बाजू को यहाँ पे इस तरीके से रख करके इनको पहले हम इस तरीके से कट करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बाजू निकाल लिए हैं। बाजू निकाल लेने के बाद ये एक सेकेंड बॉर्डर है, तो ये सेकेंड बॉर्डर को यहाँ पर से बैक पल्ले को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और ये डबल फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर से बैक पल्ले को रखेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ले को इस तरीके से बराबर से, चाहे तो आपको इस बराबर इसको कटिंग करके निकाल सकते हैं या तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके इसको पहले जाम करें, उसके बाद इसको स्टिचिंग करें। तो यहाँ पर से हम इनको पहले जाम करेंगे, उसके बाद इनको स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर से हम एक बैक पल्ला भी कटिंग कर लिए हैं। बैक पल्ला कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर से हम जो इनका फ्रंट पल्ला है, तो यहाँ पर से फ्रंट पल्ले को हम इस तरीके से रख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पल्ले को रख करके और इसको भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख करके इस तरीके से हम यहाँ पे इनका फ्रंट पल्ला इस तरीके से भी फ्रंट पल्ला हम कट किए हैं। कट कर लेने के बाद यहाँ पर से अब जो हमारा बेल्ट पट्टी है, तो यहाँ पर से हम बेल्ट पट्टी को डबल फोल्ड इस तरह से कर लेंगे और कपड़े को डबल फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर से इसको भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरीके से यहाँ पे हम इनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर से ये हमारा ब्लाउज का कटिंग, यहाँ पर से एक ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये हम बैक कटिंग किए हैं और ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, हमारा कटिंग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।